नमस्कार दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो में जो है मैं गवर्नमेंट स्कीम्स शुरू कर रहा हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, इसमें से क्योंकि जो वो दो नंबर के क्वेश्चंस होंगे आईपीएस क्लर्क में 10 वो बनने वाले हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा। और ये 3 पार्ट्स में होगी, ठीक है, 35 करके, और जो बाकी होंगी वो तीसरे पार्ट में मैं कर दूंगा। तो शुरू करते हैं। और अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कंटेंट अब लगातार आने वाला है। और चलिए शुरू करते हैं। और बैंकिंग और इंश्योरेंस अवेयरनेस जो है वो प्लेलिस्ट मैं जो है कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। अगर आप नए हो तो प्लीज़ वो 6 मंथ की आप प्लेलिस्ट पूरी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आपका काम हो जाएगा पूरा, आपके 20 नंबर से तो ऊपर आ जाएंगे। तो शुरू करते हैं। और पहला देखिए, इसमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स तो हैं ही, समिट भी मैंने इंक्लूड कर लिए, या फिर कोई ऐप या पोर्टल है नया लॉन्च किया गया तो वो भी मैंने इंक्लूड कर रखा है। तो ये वीडियोस जो है जो 3 आएंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। फिलहाल देख लेते हैं। द इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी IEPFA लॉन्च द सक्षम निवेशक। ठीक, तो ध्यान रखिएगा कि इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी IEPFA ने लॉन्च किया है सक्षम निवेशक। ठीक है, ये है क्या, 100 डे कैंपेन फ्रॉम 28 जुलाई टू 6 नवंबर। सक्षम निवेशक ये एक 100 दिन की कैंपेन है, 28 जुलाई से 6 नवंबर तक। ठीक, टू बूस्ट इन्वेस्टर अवेयरनेस। तो ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी अवेयरनेस को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, अबाउट अनक्लेम्ड डिविडेंड एंड शेयर्स। तो जो अनक्लेम्ड डिविडेंड है और शेयर्स हैं उसके लिए अवेयरनेस बढ़ाने के लिए जो इन्वेस्टर्स होते हैं, ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया और इस इनिशिएटिव का नाम है सक्षम निवेशक। ये लॉन्च किसने किया है, IEPFA ने, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी। ठीक, तो IEPFA ने लॉन्च किया सक्षम निवेशक। 100 दिन की कैंपेन है, 28 जुलाई से 6 नवंबर तक ये कैंपेन काम करेगी। टू बूस्ट इन्वेस्टर अवेयरनेस, इन्वेस्टर की अवेयरनेस को बूस्ट करने के लिए, जो कि उसका अनक्लेम्ड डिविडेंड और शेयर होता है उसके लिए। द कैंपेन एनकरेज शेयर होल्डर्स टू अपडेट देयर KYC एंड बैंक डिटेल्स। तो ये कैंपेन इनकरेज करेगी शेयर होल्डर्स को कि वो अपना KYC अपडेट करा लें और बैंक डिटेल जो भी है वो अपडेट करा लें। एंड फैसिलिटेट द रिकवरी ऑफ देयर एंटाइटलमेंट बिफोर दे आर ट्रांसफर टू द IEPF। तो वो रिकवरी के लिए जो है वो कह सकते हो कि फैसिलिटी देंगे। आपको बस ये याद रखना है कि सक्षम निवेशक किसने लॉन्च करी है, IEPFA ने। 28 जुलाई से 6 नवंबर तक ये कैंपेन चलेगी और ये 100 दिन की कैंपेन है, ठीक है। और हाँ, ये इन्वेस्टर्स की अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए किसने लॉन्च करी है, IEPFA। ठीक, फिर देख लेते हैं नेक्स्ट है हमारे पास। हाँ, ये देखिए, इंडिया लॉन्च्ड इट्स लार्जेस्ट एवर ट्राइबल एम्पावरमेंट कैंपेन। तो इंडिया ने लॉन्च करी है अपनी लार्जेस्ट एवर ट्राइबल एम्पावरमेंट कैंपेन। ठीक, द धरती आबा जन भागीदारी अभियान। क्लियर है, तो इंडिया ने लॉन्च करी अपनी लार्जेस्ट एवर ट्राइबल एम्पावरमेंट कैंपेन। तो ऐसे पूछें कि इंडिया ने अभी रिसेंटली कौन सी लार्जेस्ट एवर ट्राइबल एम्पावरमेंट कैंपेन लॉन्च करी है, तो आपको याद रखना है कि उसका नाम क्या है, धरती आबा जन भागीदारी अभियान। कब, 2025 में। किस लिए, टू इंश्योर गवर्नमेंट स्कीम्स एंड सर्विसेज रीच ट्राइबल कम्युनिटीज़। तो जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं या सर्विसेज हैं वो ट्राइबल जो आदिवासी लोग हैं उन तक पहुँचें। क्लियर है, इसलिए धरती आबा जन भागीदारी अभियान लॉन्च करी गई है। ठीक है, ट्राइबल लोगों के लिए अभी तक की सबसे बड़ी लार्जेस्ट कैंपेन है, ये याद रखिएगा। दिस नेशन वाइड कैंपेन पूरे देश में ये लागू है। फोकस ऑन बेनिफिट सैचुरेशन थ्रू एक मिनट कम्युनिटी ड्रिवन कैंप बेस्ड मॉडल। तो ये कम्युनिटी ड्रिवन कैंप बेस्ड मॉडल है, कैंप लगेंगे, ठीक है। और इन ओवर 1 लाख ट्राइबल विलेजेस, कितने, 1 लाख ट्राइबल विलेजेस कवर किए जाएंगे। 207 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स होंगे, ठीक, डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट्स ऑपरेटिंग अंडर द लार्जर इनिशिएटिव ऑफ जनजातीय गौरव वर्ष। तो ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं ये एक लार्जर इनिशिएटिव है, जनजातीय गौरव वर्ष, उसके अंदर हो रही हैं। अब ये नीचे ये चीज़ें मैंने हेडिंग में लिख रखी हैं, इसे ध्यान से पढ़िएगा। ठीक, कैंपेन का नेम क्या है, धरती आबा जन भागीदारी अभियान। ठीक, लार्जेस्ट एवर ट्राइबल एम्पावरमेंट कैंपेन है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, टू अचीव सैचुरेशन ऑफ गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स। तो जो वेलफेयर स्कीम्स हैं वो पहुँचें सब तक डायरेक्टली, जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ होती हैं उनके घर से दरवाजे तक पहुँचें। ठीक है, इस स्कीम का कह सकते हो मोटो है, गोल है ये इसका। ठीक, स्कोप, द कैंपेन कवर्ड 1 लाख विलेजेस अक्रॉस 31 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। देखो ये मैंने क्वेश्चन भी तो बनाया था, जो मॉक बनाया था, तो इसमें देखिए 1 लाख विलेजेस जो हैं वो 31 स्टेट्स में और यूटीज में कवर किए जाएंगे, विद ए स्पेशल फोकस ऑन 207 डिस्ट्रिक्ट्स, और स्पेशली 207 डिस्ट्रिक्ट डोमिनेटेड बाई पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। 200 जो है
पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा जिन्हें ज़रूरत है, उनको तो कवर किया ही जाएगा। फिर है मेथडोलॉजी, किस मेथड से? एक कैंप बेस्ड होगी ये, कम्युनिटी ड्रिवन अप्रोच होगी इन्वॉल्विंग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस वॉलंटियर्स एंड ट्राइबल लीडर्स। तो ट्राइबल लीडर हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, वॉलंटियर्स हैं, उनके थ्रू ये होगी। पिलर्स याद रखिएगा। द कैंपेन इज गाइडेड बाय 5 कोर प्रिंसिपल्स। अगर पूछा जाए कि धरती आबा जन भागीदारी अभियान में कितने कोर प्रिंसिपल्स हैं, तो आप याद रखिएगा 5 कोर प्रिंसिपल्स हैं। पहला जन भागीदारी, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, दूसरा सैचुरेशन, तीसरा कल्चरल इंक्लूजन, चौथा है हमारा कन्वर्जेंस और पांचवा है लास्ट मील डिलीवरी। क्लियर है? तो पिलर्स कौन कौन से? जन भागीदारी, सैचुरेशन, कल्चरल इंक्लूजन, कन्वर्जेंस एंड लास्ट मील डिलीवरी। लास्ट है कल्चरल एस्पेक्ट देख लेते हैं। इट इंक्लूड्स कल्चरल प्रोग्राम लाइक ट्राइबल फूड फेस्टिवल्स होंगे, फोक डांसेस होंगे, ये ठीक है। लेकिन जो मैंने ऊपर बताया कैंपेन का नाम क्या है? धरती आबा जन भागीदारी अभियान। ऑब्जेक्टिव आपको बताई दिया है कि ये घर घर तक पहुंचाई जानी है और इसमें 1 लाख विलेजेस 31 स्टेट और यूटी के कवर किए जाएंगे, जिसमें 207 जो हैं पीवीटीजीज होंगे, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स होंगे। ठीक है, याद रखिएगा इन चीज़ों को। और पिलर्स अपने 5 हैं, जन भागीदारी, सैचुरेशन, कल्चरल इंक्लूजन। ठीक है, याद रखिएगा। कल्चरल इंक्लूजन, कन्वर्जेंस एंड लास्ट माइल डिलीवरी, 5 हैं। ठीक है, जन भागीदारी, सैचुरेशन, कल्चरल इंक्लूजन, कन्वर्जेंस एंड लास्ट माइल डिलीवरी। फिर देख लेते हैं अपने लोग नेक्स्ट, ये 2 तो हो गई। तीसरी, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीज़न NEGD। तो NEGD हैज़ पार्टनर्ड विद भारत टैक्सी। तो याद रखिएगा, ऐसे पूछा जाए कि भारत टैक्सी ने किसके साथ पार्टनरशिप करी है, तो याद रखिएगा कि नेशनल ई गवर्नेंस डिवीज़न। ठीक, तो NEGD नेशनल ई गवर्नेंस डिवीज़न ने पार्टनरशिप करी भारत टैक्सी के साथ एक कोऑपरेटिव ड्रिवन राइड हेलिंग सर्विस टू प्रोवाइड टेक्निकल एंड स्ट्रेटेजिक एडवाइजरी सपोर्ट फॉर इट्स लॉन्च इन दिसंबर 2025। तो बस ये याद रखना है, भारत टैक्सी ने किसके साथ पार्टनरशिप करी है? NEGD नेशनल ई गवर्नेंस डिवीज़न। फिर है नेक्स्ट, द दीन दयाल पोर्ट अथॉरिटी इन कंडला गुजरात। तो दीन दयाल पोर्ट अथॉरिटी DPA कंडला गुजरात में हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। ठीक है, एज पार्ट ऑफ द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो याद रखिएगा कि दीन दयाल पोर्ट अथॉरिटी जो है कंडला गुजरात में, उसने लॉन्च किया इंडिया का पहला 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। ठीक, तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि इंडिया का पहला 1 मेगावाट का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ लॉन्च किया गया है? तो आप क्या कहोगे? कंडला गुजरात में DPA ने लॉन्च किया है एज पार्ट ऑफ द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ये किसका पार्ट है? नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का। इनॉग्रेटेड ऑन 31 जुलाई 2025। याद रखिएगा, ये नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का है। दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी ने लॉन्च किया है कंडला गुजरात में इंडिया का पहला 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। क्लियर? और देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या है हमारे पास। दिस प्रोजेक्ट यूजेस फुली इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी। सबसे बड़ी चीज़ है कि ये इंडिजीनियस, अपने इंडिया के ही सारी चीज़ों से बना हुआ है। एंड इज़ द फर्स्ट फेज ऑफ ए प्लान्ड 10 मेगावाट फैसिलिटी। और इसका फर्स्ट फेज प्लान्ड है 10 मेगावाट फैसिलिटी के साथ। द प्लांट इम्प्लीमेंटेड बाई L&T। ये किसके द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया है, बनाया गया है? L&T के द्वारा। एंड इज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस अप्रॉक्सीमेटली 140 मीट्रिक टन्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। और ये 140 मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन 1 साल में बनाएगा। याद रखिएगा ये सारी चीज़ें, मैं केवल कहानी नहीं सुना रहा हूँ। ठीक, 140 मीट्रिक टन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन ये 1 साल में बनाएगा। एंड एम्स टू डिकॉर्बनाइज करेगा पोर्ट ऑपरेशंस। आपको याद रखना है, DPA ने कंडला गुजरात में लॉन्च किया है और ये इम्प्लीमेंट किसने किया? L&T ने। इंडिया का पहला 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। और ये किस स्कीम का पार्ट है? नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का। कब लॉन्च हुआ? 31 जुलाई 2025 को। ठीक है, इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी पर है। एंड फर्स्ट फेज ऑफ ए प्लांट 10 मेगावाट फैसिलिटी। पहला जो फेज प्लांट किया गया वो 10 मेगावाट फैसिलिटी को किया गया है। इनॉग्रेशन याद रखिएगा, द 1 मेगावाट प्लांट वाज इनॉग्रेटेड ऑन 31 जुलाई 2025। किसके द्वारा? यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज सर्बानंद सोनोवाल। वो पॉइंट्स बनाएंगे स्कीम में, समझ में आ रहा है? वहाँ पर जब बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे तो याद रखिएगा 1 मेगावाट प्लांट इनॉग्रेटेड ऑन 31 जुलाई 2025। और ये लॉन्च किया यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज सर्बानंद सोनोवाल ने।
लोकेशन दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी कंडला गुजरात। कैपेसिटी दिस इज़ द फर्स्ट मेगावाट मॉड्यूल ऑफ प्लांट 10 मेगावाट प्लांट। और इसकी कैपेसिटी कितनी है? दिस इज़ द फर्स्ट मेगावाट मॉड्यूल, पहला में 1 मेगावाट का मॉड्यूल है ऑफ ए प्लांट। 10 मेगावाट का प्लांट बनाना है तो पहला जो 1 मेगावाट का मॉड्यूल है वो है ये, ठीक। और टेक्नोलॉजी, द प्लांट यूजेस ए फुली इंडिजिनस मेक इन इंडिया इलेक्ट्रोलाइजर एंड टेक्नोलॉजी डेवलप्ड बाय इंडियन इंजीनियर्स, ठीक। तो ये प्लांट जो है वो पूरी इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है। मेक इन इंडिया इलेक्ट्रोलाइजर एंड टेक्नोलॉजी डेवलप्ड बाय इंडियन इंजीनियर्स। एनुअल प्रोडक्शन इसका वो बता ही दिया था मैंने। द फैसिलिटीज प्रोजेक्टेड टू प्रोड्यूस अराउंड 140 मीट्रिक टन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन पर ईयर। एक साल में ये कितनी बनाएगी? 140 मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है। और लॉन्च किया था डीपीए ने, दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी ने, कंडला गुजरात में। अगर पर्टिकुलर मिनिस्टर की बात करें तो ये इनॉग्रेट किया गया था यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। डेटा याद रखिएगा, ठीक है। और फिर चलते हैं अपने लोग नेक्स्ट है हमारे पास द फर्स्ट बिम्स्टेक ट्रेडिशनल। एक मिनट तो देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़। और नेक्स्ट न्यूज़ है द फर्स्ट बिम्स्टेक ट्रेडिशनल म्यूज़िक फेस्टिवल वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। तो पहला बिम्स्टेक ट्रेडिशनल म्यूज़िक फेस्टिवल कहाँ हुआ है? न्यू दिल्ली में, एट द भारत मंडपम, इनॉग्रेटेड बाय एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। तो बढ़िया क्वेश्चन है कि जो बिम्स्टेक के ट्रेडिशनल म्यूज़िक फेस्टिवल हुआ है, पहला हुआ है ये कहाँ हुआ? न्यू दिल्ली में, और भारत मंडपम में हुआ है। और ये इनॉग्रेट किसने किया? एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने। द फेस्टिवल वाज टाइटल्ड सप्तसुर, ठीक है। तो इस जो फेस्टिवल है उसको नाम क्या दिया गया? सप्तसुर, 7 नेशंस 1 मेलोडी एंड ब्रॉट टुगेदर म्यूजिशियंस फ्रॉम ऑल 7 बिम्स्टेक मेंबर। और ये इसने जो है सारे जो म्यूजिशियंस हैं उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाया है 7 बिम्स्टेक मेंबर कंट्रीज़ के, ठीक, टू सेलिब्रेट देयर डाइवर्स एंड कल्चरल हेरिटेज। तो उनकी जो डाइवर्स और कल्चरल हेरिटेज है उन सबको एक मंच पे शेयर करने के लिए ये जो फेस्टिवल है वो हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, पहला बिम्स्टेक ट्रेडिशनल म्यूज़िक फेस्टिवल कहाँ हुआ है? न्यू दिल्ली में, भारत मंडपम, और इनॉग्रेटेड बाय एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर। क्लियर है। और इसका जो टाइटल था वो क्या था? सप्तसुर, 7 नेशंस 1 मेलोडी। क्लियर, सारे कंट्रीज़ को एक साथ लाने के लिए हुआ था। क्लियर है, बढ़िया क्वेश्चन है ये। और फिर देख लेते हैं नेक्स्ट, परीक्षा पे चर्चा पीपीसी 2025, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनिशिएटिव। नरेंद्र मोदी जी का इनिशिएटिव है, हम सबको पता है। सेट ए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, और इसने जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है क्रिएट कर लिया इन अगस्त 2025 फॉर द मोस्ट पीपल रजिस्टर्ड ऑन ए सिटीजन एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म इन 1 मंथ। सेट ए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, कहाँ जो है इसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है अपना नाम दर्ज करा लिया है अगस्त 2025 में। किस लिए? फॉर द मोस्ट पीपल रजिस्टर्ड ऑन ए सिटीजन एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म इन 1 मंथ। तो मोस्ट पीपल, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं उन लोगों ने रजिस्टर किया है कहाँ? ऑन ए सिटीजन एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म, एक मंथ में, ठीक है। एक मंथ में सिटीजन एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने रजिस्टर किया। इसके लिए इन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। किसने? परीक्षा पे चर्चा ने। विद ए टोटल ऑफ 3.53 करोड़ रजिस्ट्रेशंस ऑन ए माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म। और ये रजिस्ट्रेशन किस प्लेटफॉर्म पे हुए हैं? माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पे हुए हैं। और ये टोटल 3.53 करोड़ रजिस्ट्रेशंस हुए हैं, ठीक। दिस रिकॉर्ड was ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड फॉर द प्रोग्राम्स 8th एडिशन। अच्छा, ये अगर पूछा जाए परीक्षा पे चर्चा जो है ये कौन सा एडिशन था, तो ये 8वां एडिशन था, सेलिब्रेटिंग इट्स स्केल एंड इट्स पब्लिक पार्टिसिपेशन, ठीक। तो परीक्षा पे चर्चा इनिशिएटिव है जो मोदी जी ने लॉन्च किया था, इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है अगस्त 2025 में। मोस्ट पीपल रजिस्टर्ड ऑन ए सिटीजन एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म इन 1 मंथ। तो एक मंथ में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने कितना रजिस्टर किया है तो उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और अब ये टोटल जो रजिस्ट्रेशन हो गए वो 3.53 करोड़ हो गए हैं। और ये कौन सा पोर्टल प्लेटफॉर्म है? माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म। दिस रिकॉर्ड वाज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड फॉर द पब्लिक प्रोग्राम्स 8th एडिशन। ये जो है 8th एडिशन में ये रिकॉग्नाइज किया गया, ये याद रखिएगा। फिर देख लेते हैं अपने लोग नेक्स्ट, नीति आयोग लॉन्च्ड द इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स। तो नीति आयोग ने लॉन्च किया इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स, ठीक। ए फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड टूल डेवलप्ड बाय कॉम्प्रहेंसिवली ट्रैक एंड बेंचमार्क द प्रोग्रेस ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन अचीविंग देयर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी गोल्स। तो नीति आयोग ने लॉन्च किया है क्या? इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स। तो ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाए कि इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स किसने लॉन्च किया है तो नीति आयोग ने। फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड टूल
पहला ऐसा टूल है जो नीति आयोग ने डेवलप किया है, डेवलप्ड बाय कॉम्प्रिहेंसिवली ट्रैक एंड बेंचमार्क द प्रोग्रेस ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। तो ये जो है कॉम्प्रिहेंसिवली ट्रैक करेगा बेंचमार्क प्रोग्रेस का, ठीक है। तो प्रोग्रेस देखेगा ये किसकी, स्टेट्स की और यूनियन टेरिटरीज की, इन अचीविंग देयर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी गोल्स। तो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी गोल्स है ना, उनकी देखेंगे कि ये कितना इन लोगों ने अचीव करा है, प्रोग्रेस देखेंगे, ठीक। और ये नीति आयोग ने लॉन्च किया और इंडेक्स का नाम क्या है, इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स। फिर देख लेते हैं थोड़ा सा आगे है, द रिपोर्ट वाज रिलीज्ड बाय श्री राजीव गौबा, मेंबर ऑफ नीति आयोग, इन प्रेजेंस ऑफ श्री BVR सुब्रमण्यम। नीति आयोग के CEO जो है BVR सुब्रमण्यम, उनकी उपस्थिति में ये रिपोर्ट जो है रिलीज़ करी है राजीव गौबा जी ने, ठीक है, जो कि नीति आयोग के मेंबर है। तो ध्यान रखिएगा, इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स नीति आयोग ने लॉन्च करा है। स्टेट्स और यूटीज़ की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी गोल्स देखने के लिए प्रोग्रेस कैसी हो रही है, ठीक है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के। और ये जो रिपोर्ट है वो रिलीज़ करी गई है राजीव गौबा के द्वारा, जो कि नीति आयोग के मेंबर हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ BVR सुब्रमण्यम, CEO जो कि नीति आयोग के CEO हैं, याद रखिएगा, ठीक। फिर देख लेते हैं अपने लोग नेक्स्ट, इंडियन गवर्नमेंट थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो इंडियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के थ्रू हैज़ लॉन्च्ड अपना घर। तो अगर पूछा जाए कि अपना घर किसने लॉन्च किया है, तो आप क्या कहोगे, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ठीक, अपना घर लॉन्च करिए इसने। इन नेटवर्क ऑफ सेफ एंड हाइजीनिक रेस्टिंग फैसिलिटीज़। तो ये एक नेटवर्क है सेफ और हाइजीनिक रेस्टिंग फैसिलिटीज़ का फॉर ट्रक ड्राइवर्स और नेशनल हाईवेज। तो नेशनल हाईवेज पे जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं उनकी हाइजीन और सेफ्टी के लिए ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया, इसका नाम है अपना घर। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने लॉन्च किया है, याद रखिएगा। एज ऑफ जुलाई 2025, तो 1 जुलाई 2025 के मुताबिक देयर वर 368 सच यूनिट्स। तो 1 जुलाई 2025 के मुताबिक वहाँ पर 368 सच यूनिट्स हैं विद 4611 बेड्स। वहाँ पर बेड्स कितने हैं, 4611, प्रोवाइडिंग डॉर्मेट्रीज, क्लीन टॉयलेट्स, बाथिंग एरियाज एंड फूड फैसिलिटीज़, ठीक। तो ये सब क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, डॉर्मेट्रीज प्रोवाइड करा रहे हैं, क्लीन टॉयलेट्स प्रोवाइड करा रहे हैं, बाथिंग एरियाज और फूड फैसिलिटीज़, ऑल एक्सेसिबल थ्रू ए डेडिकेटेड मोबाइल ऐप। और ये सब एक मोबाइल ऐप के थ्रू प्रोवाइड कराया जा रहा है। द इनिशिएटिव इज इम्प्लीमेंटेड बाई, और ये इनिशिएटिव इम्प्लीमेंट किया गया है पब्लिक सेक्टर ऑल मार्केटिंग कंपनीज, ठीक। तो ये इनिशिएटिव किसके द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया है, पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज OMCs, एंड एम्स टू इम्प्रूव ड्राइवर वेलफेयर एंड रोड सेफ्टी। तो ड्राइवर्स की वेलफेयर एंड रोड सेफ्टी के लिए ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया ऑल मार्केटिंग कंपनीज के द्वारा। अगर लॉन्च करने की बात करें तो लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने। अपना घर स्कीम का नाम है ट्रक ड्राइवर्स के लिए जो कि नेशनल हाईवे पर होते हैं। 1 जुलाई 2025 के मुताबिक वहाँ पर 368 यूनिट्स थे, 4611 बेड्स थे, डॉर्मेटरीज थी, क्लीन टॉयलेट्स थे, बाथिंग एरियाज थे और फूड फैसिलिटी थी। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास, तमिलनाडु प्लान्स टू सेटअप ए हॉर्नबिल कंजर्वेशन सेंटर। तो तमिलनाडु प्लान कर रहा है हॉर्नबिल कंजर्वेशन सेंटर, कहाँ, अनामलाई टाइगर रिजर्व में। ध्यान रखिएगा, कौन, तमिलनाडु, ठीक। हॉर्नबिल कंजर्वेशन सेंटर कहाँ, अनामलाई टाइगर रिजर्व में। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु, अगर तमिलनाडु गवर्नमेंट की बात करें, दिस विल बी द कंट्रीज फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हॉर्नबिल कंजर्वेशन। तो ये जो है कंट्री का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है किसके, हॉर्नबिल कंजर्वेशन के लिए, ठीक। हॉर्नबिल पता है ना, एक बर्ड टाइप की होती है जिसकी बीक बहुत लंबी होती है, ऊपर बीक के ऊपर भी हेलमेट जैसा होता है, रेड कलर की होती है, देखिए ना, अलग अलग कलर्स होते हैं, ऐसा नहीं है, तो वो उसे हॉर्नबिल बोलते हैं। द सेंटर विल फोकस ऑन द कंजर्वेशन ऑफ द ग्रेट हॉर्नबिल। तो अलग अलग तरह के हॉर्नबिल होंगे, ग्रेट हॉर्नबिल, मालाबार ग्रे हॉर्नबिल, मालाबार पाइड हॉर्नबिल एंड इंडियन ग्रे हॉर्नबिल विच आर फाउंड इन द वेस्टर्न घाट्स, जो कि वेस्टर्न घाट्स में पाई जाती हैं। तमिलनाडु प्लान्स टू सेटअप ए हॉर्नबिल कंजर्वेशन सेंटर। तो याद रखिएगा, जब वो पूछें कि हॉर्नबिल कंजर्वेशन सेंटर कौन सा स्टेट लॉन्च कर रहा है या प्लान कर रहा है, तो आप क्या कहोगे, तमिलनाडु। कहाँ, एट द अनामलाई टाइगर रिजर्व, अनामलाई टाइगर रिजर्व में, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु की गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। दिस विल बी द कंट्रीज फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हॉर्नबिल कंजर्वेशन। तो ये पहला ऐसा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है जो कि हॉर्नबिल कंजर्वेशन के लिए बनाया जा रहा है, कहाँ, तमिलनाडु में, अनामलाई टाइगर रिजर्व में। क्लियर है ना, ठीक। फिर देख लेते हैं अपने लोग नेक्स्ट। तो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास, पंजाब हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट स्टेट, ठीक। तो पंजाब जो है इंडिया का पहला स्टेट बन गया है टू फॉर्मली इम्पैनल साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट्स। तो साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट्स को इम्पैनल करने वाला
पहला स्टेट बन गया है पंजाब, इंक्लूडिंग इंटरप्रेटर्स, ट्रांसलेटर्स एंड स्पेशल एजुकेटर्स। क्लियर? अंडर द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि अंडर द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत कौन सा इंडिया का पहला स्टेट बन गया है जिसने इम्पैनल कर दिया है साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट्स को, इंटरप्रेटर्स को, ट्रांसलेटर्स को एंड स्पेशल एजुकेटर्स को। ठीक, तो आपका आंसर क्या होगा? पंजाब। ठीक, तो पंजाब जो है वो पहला स्टेट बन गया है जिसने फॉर्मली इम्पैनल कर दिया है साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट्स इंक्लूडिंग इंटरप्रेटर्स, ट्रांसलेटर और एजुकेटर्स को अंडर द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 याद रखिएगा। ठीक है। द इनिशिएटिव aims to provide better support and eliminate कम्युनिकेशन बैरियर्स। तो इस इनिशिएटिव के अंतर्गत होगा क्या? ये बेटर सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे और एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे कम्युनिकेशन बैरियर्स को। किसके? बच्चों के लिए विद हियरिंग एंड स्पीच डिसेबिलिटी, मतलब कि जिन्हें सुनाई देने में दिक्कत होती है और बोलने में दिक्कत होती है, इन लीगल एंड अदर ऑफिशियल सेटिंग्स। तो लीगल और अदर ऑफिशियल सेटिंग्स के थ्रू द एक्सपर्ट्स विल बी डिप्लॉयड ऑन ए डिस्ट्रिक्ट वाइज बेसिस। तो ये जो एक्सपर्ट हैं वो डिप्लॉय किए जाएंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज बेसिस पे। ठीक, टू असिस्ट चिल्ड्रन ड्यूरिंग कोर्ट प्रोसीडिंग्स। तो कोर्ट प्रोसीडिंग्स होंगी ना, उसके दौरान जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज बेसिस पे इन्हें डिप्लॉय किया जाएगा। एंड अदर ऑफिशियल मैटर्स, और भी जो भी ऑफिशियल मैटर्स होंगे उन पे इंश्योरिंग फेयर एंड मोर सेंसिटिव आउटकम्स। तो निर्णय जो है ज़्यादा से ज़्यादा फेयर हो, इसीलिए कोर्ट में जो है इन एक्सपर्ट्स को डिप्लॉय किया जाएगा जिससे कि जो जजमेंट आए वो फेयर आए। ठीक, तो ये ऐसा करने वाला कौन पहला स्टेट बना है? पंजाब। ठीक, तो ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के थ्रू पंजाब पहला ऐसा स्टेट बन गया है जो इम्पैनल करेगा साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट्स को, इंटरप्रेटर्स को, ट्रांसलेटर्स को और स्पेशल एजुकेटर्स को। क्लियर? जिससे कि फेयर जो है कोर्ट प्रोसीडिंग्स हो सके। क्लियर? पंजाब बना है। फिर देखते हैं नेक्स्ट, ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ऑर्गेनाइज्ड ICMR शाइन इनिशिएटिव। ठीक, और यह है क्या? साइंस एंड हेल्थ इनोवेशन फॉर नेक्स्ट जेन एक्सप्लोरर्स। ठीक, याद रखिएगा शाइन इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया है? ICMR ने। ठीक, वो ऐसे पूछेंगे शाइन इनिशिएटिव तो किसने लॉन्च किया? ICMR। फुल फॉर्म क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने। इसकी फुल फॉर्म क्या है शाइन इनिशिएटिव की? साइंस एंड हेल्थ इनोवेशन फॉर नेक्स्ट जेन एक्सप्लोरर्स, ए नेशन वाइड स्टूडेंट आउटरीच प्रोग्राम। तो ये नेशनल लेवल पे है स्टूडेंट आउटरीच प्रोग्राम। दिस इज ए यूनिक इनिशिएटिव ऑफ ICMR टू इग्नाइट साइंटिफिक क्यूरियोसिटी। ये जो है इनिशिएटिव किस लिए? साइंटिफिक क्यूरियोसिटी को इग्नाइट करने के लिए, फोस्टर इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए एंड इंस्पायर द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ हेल्थ रिसर्चर्स। तो हेल्थ रिसर्चर्स जो है नेक्स्ट जनरेशन के, उनको इंस्पायर करने के लिए ये बनाया गया है शाइन इनिशिएटिव, साइंस एंड हेल्थ इनोवेशन फॉर नेक्स्ट जेन एक्सप्लोरर्स। जैसे पता चल रहा है कि साइंस और हेल्थ इनोवेशन की बात हो रही है इसमें। ICMR ने लॉन्च किया, आपको ये याद रखना है। द इवेंट ड्रू मोर देन 13,000 स्टूडेंट्स इन ग्रेड 9 to 12 from over 300 schools across 39 districts in 16 states and union territories to various ICMR institutes in the country। तो इसमें जो है लगभग 13,000 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है। 9 से 12 ग्रेड, जो 9 से 12 क्लास 9 से 12 होती है, उसके 300 स्कूल्स 39 डिस्ट्रिक्ट में, 16 स्टेट्स थे और UT थी और ICMR इंस्टीट्यूट में। ठीक है, ले जाया गया। स्टूडेंट विटनेस्ड ए रेंज ऑफ इंटरेक्टिव एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग गाइडेड लेबोरेटरी टूर्स, रिसर्च एग्जीबिशन। तो मतलब कि इन्हें अलग लेबोरेटरी टूर्स कराए गए, एग्जीबिशन में ले जाया गया, पोस्टर दिखवाए गए, वीडियो प्रेजेंटेशन हुई, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन हुआ साइंटिफिक वर्क का। ठीक, तो याद रखिएगा कि शाइन इनिशिएटिव के तहत जो 13,000 स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेशन मिला था इसमें, और ICMR ने लॉन्च करी है। शाइन की फुल फॉर्म जो है वो है हमारी साइंस एंड हेल्थ इनोवेशन फॉर नेक्स्ट जेन एक्सप्लोरर। ठीक है, याद रखिएगा ICMR ने। क्लियर है ना? फिर देखते हैं अपने लोग नेक्स्ट। तो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास, इसरो इनॉग्रेटेड द हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन एनालॉग मिशन। ठीक है, तो ऐसे पूछ सकते हैं कि होप एनालॉग मिशन किसने लॉन्च किया है? तो आप क्या कहोगे? इसरो ने। कहाँ? लद्दाख के सोकर वैली। ठीक, सोकर वैली में। आपको याद रखना है कि इसरो ने अभी रिसेंटली होप एनालॉग मिशन लद्दाख के सोकर वैली में लॉन्च किया है। होप की फुल फॉर्म क्या है? हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन। देख लेते हैं। द मिशन सिमुलेट्स मार्स लाइक कंडीशंस। तो देखिए, आप जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं ना, उन्हें प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो
वहाँ पर ऐसा ये लोग कह सकते हो सराउंडिंग्स क्रिएट कर रहे हैं, माहौल बना रहे हैं जो लगे कि मार्स पे है, ठीक। और क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम होगा, बहुत सारी चीज़ें ये लोग करने की कोशिश करेंगे, तो आपको याद रखना है कि वहाँ पर मार्स लाइक कंडीशंस बनाई गई हैं टू टेस्ट टेक्नोलॉजी एंड स्टडी ह्यूमन रिस्पॉन्सेज फॉर फ्यूचर इंटरप्लैनेटरी मिशन। तो मार्स की तो प्रैक्टिस करवा ही रहे हैं वो, और भी अदर प्लैनेट्स पे अगर देखेंगे, क्योंकि हम लोग और ज़्यादा एक्सप्लोर ही कर रहे हैं स्पेस टेक्नोलॉजी में। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो होप एनालॉग मिशन है वो वहाँ पर करवा क्या रहे हैं, तो आपको याद रखना है कि वो सिमुलेट्स कर रहे हैं कि मार्क्स लाइक कंडीशंस जो है वो वहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और क्योंकि वो प्रैक्टिस करा रहे हैं ह्यूमन रिस्पॉन्सेज की और अदर जो इंटरप्लैनेटरी मिशंस होंगे उनके लिए वहाँ पर वो प्रिपरेशन करवा रहे हैं। आपको ये याद रखना है। होप की फुल फॉर्म क्या होगी? हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन। हालांकि वो इतना डीप में नहीं पूछेंगे आपसे, बस वो यही पूछेंगे कि होप मिशन किसने लॉन्च किया है, तो आप क्या कहोगे? इसरो ने। इसरो की फुल फॉर्म याद रखिएगा, और होप की फुल फॉर्म याद रखिएगा हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन। और ये वेन्यू याद रखिएगा कि ये लद्दाख के सोकर वैली में हो रहा है। क्लियर है ना? इसरो, होप मिशन, लद्दाख, सोकर वैली। होप की फुल फॉर्म हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन। फिर देखते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, टू सिमुलेट कंडीशंस ऑफ अनदर प्लैनेट। ठीक है, तो हाँ, तो वो अदर प्लैनेट की कंडीशंस को सिमुलेट करने की कोशिश करेंगे। टू प्रिपेयर इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम। हाँ, तो वो बस यही है। फिर देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास यूनियन मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, अन्नपूर्णा देवी। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो अन्नपूर्णा देवी जी हैं, उन्होंने लॉन्च की है सेकंड एडिशन ऑफ शी लीड्स सेकंड। ठीक, तो शी लीड्स सेकंड जो है वो किसने लॉन्च करी है? अन्नपूर्णा देवी जी ने। और इनका नाम मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक, तो मिनिस्ट्री फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट अन्नपूर्णा देवी जी ने लॉन्च करी है सेकंड एडिशन शी लीड्स सेकंड वर्कशॉप फॉर वुमेन लीडर्स। कहाँ? न्यू दिल्ली में 7 अगस्त 2025 को। और ये ऑर्गेनाइज किसके द्वारा कराई गई है? UN Women India, the 2-day workshop in flagship capacity building program for grassroots women leaders and elected representatives aimed at enhancing their political leadership skills। आपको ये देखिए कि प्रोग्राम का नाम याद रखना है, लॉन्च डेट याद रखनी है, लोकेशन, ऑर्गेनाइजर, ऑब्जेक्टिव, ये सब मैंने नीचे लिख दिए हैं। प्रोग्राम का नाम क्या है? शी लीड सेकेंड वर्कशॉप फॉर वुमेन लीडर्स। लॉन्च डेट 7 अगस्त 2025। और लोकेशन क्या है? न्यू दिल्ली। ऑर्गेनाइजर कौन है? UN वुमेन इंडिया कंट्री ऑफिस। और ये लॉन्च किसके द्वारा करी गई थी? मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट अन्नपूर्णा देवी जी के द्वारा। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू बिल्ड द पॉलिटिकल लीडरशिप स्किल्स ऑफ वुमेन लीडर्स। तो वुमेन लीडर्स की पॉलिटिकल लीडरशिप को बिल्ड करने के लिए, पर्टिकुलरली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिसेंट वुमेन रिजर्वेशन एक्ट 2023। तो जो वुमेन रिजर्वेशन एक्ट है 2023 उसके लिए ज़्यादा, ठीक है, इन लोग की ट्रेनिंग कराई जा रही थी। याद रखेंगे ना? फिर देख लेते हैं अपने लोग नेक्स्ट। और अगर आपको ये पूरी PDF चाहिए है तो आप बाई भी कर सकते हो। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, और वीडियोस में मैंने नंबर वगैरह लगा रखा है, उसमें देख लीजिएगा। फिलहाल देख लेते हैं अपने लोग द कला सेतु स्कीम। ठीक, तो द कला सेतु स्कीम इज़ एन इनिशिएटिव launched by Ministry of Information and Broadcasting through WaveX Startup Accelerator to challenge AI startups to develop tools for converting government information into various multimedia formats like video, audio and graphics in real time across multiple Indian language। तो हुआ क्या है? कला सेतु एक स्कीम लॉन्च करी गई है। ठीक है, और ये किसके द्वारा लॉन्च करी है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा। याद रखिएगा। और ये कौन सा? वेवएक्स स्टार्टअप एक्सेलरेटर के थ्रू। ठीक, याद रखिएगा। इसमें ये कर क्या रहे हैं? तो ये इसमें जो गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन है ना, उसको ये अलग अलग फॉर्मेट्स लाइक वीडियो, ऑडियो, ग्राफिक्स इन रियल टाइम में ये जो है कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, द गोल इज़ टू ब्रिज द डिजिटल एंड लैंग्वेज डिवाइड, मेकिंग ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन मोर एक्सेसिबल। तो जो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है गवर्नमेंट की, उसे और ज़्यादा एक्सेसिबल बनाने के लिए टू सिटीजन्स, किसको? सिटीजन्स को लेकर, इन देयर लोकल लैंग्वेज, तो उनकी अपनी लोकल लैंग्वेज में, ठीक है, वो कन्वर्ट कर सके। और जो कॉन्टेक्स्ट है इन्फॉर्मेशन का वो प्रोवाइड कराया जा सके। फार्मर्स हैं, उन्हें वेदर अलर्ट्स के बारे में बताया जा सके, स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम अपडेट के बारे में बताया जा सके। ठीक है, तो याद रखिएगा कला सेतु जो है वो इनिशिएटिव लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग उसके द्वारा। और ये वेवएक्स स्टार्टअप एक्सेलरेटर के थ्रू जो है
ये आपको इन्फॉर्मेशन जो है कन्वर्ट करके देगा, ठीक है, जैसे फार्मर्स को और स्टूडेंट्स को, ठीक। आपको ये याद रखना है, आपको याद रखना है बस, कला सेतु स्कीम लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, और ये वेव एक्स स्टार्टअप एक्सेलेरेटर का यूज़ करेंगे, बस आपको ये याद रखना है। फिर देख लेते हैं अपने लोग नेक्स्ट, इंडिया इज कोलैबोरेटिंग विद द यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो इंडिया कोलैबोरेट कर रहा है यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा ऑन ए प्रोजेक्ट टू इम्प्रूव नेपाल्स फोर्टिफाइड राइस सप्लाई चेन, ठीक है। तो इंडिया जो है वो कोलैबोरेट कर रहा है यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ एक प्रोजेक्ट पे, और इसमें वो इम्प्रूव करेंगे नेपाल के फोर्टिफाइड राइस सप्लाई चेन। देखो ऐसा होता है ना कि जो जैसे कि चावल है वो उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, ठीक। तो ये ऐसे प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे जिसमें न्यूट्रिएंट्स हों, ठीक है, पोषक तत्व हों ज़्यादा से ज़्यादा। द इनिशिएटिव विल शेयर इंडियाज़ एक्सपर्टीज़, इंडिया की एक्सपर्टीज़ को शेयर करेंगे इन एरियाज़ लाइक डिजिटल टेक्नोलॉजी फॉर सप्लाई चेन मैनेजमेंट, प्रोक्योरमेंट एंड वर्कफोर्स ट्रेनिंग टू एड्रेस गैप्स इन नेपाल सिस्टम एंड इम्प्रूव न्यूट्रिशनल आउटकम्स। तो ये जो एड्रेस गैप हो रखा है नेपाल के सिस्टम में और इम्प्रूव करेंगे न्यूट्रिशनल आउटकम्स, तो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हों जो भी फूड प्रोवाइड कराया जाए उसमें। द प्रोजेक्ट पार्ट ऑफ इंडिया यूएन ग्लोबल कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव। तो ये जो हो रहा है वो किसका पार्ट है? इंडिया यूएन ग्लोबल कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव का पार्ट है। इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड ओवर 12 मंथ्स, और ये 12 मंथ के अंदर जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा इन 3 फेजेस, और 3 फेज में किया जाएगा। फोकसिंग ऑन नॉलेज एक्सचेंज, कैपेसिटी बिल्डिंग थ्रू स्टडी विजिट्स एंड स्टेक होल्डर इंगेजमेंट्स। ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, टू स्ट्रेंथन नेपाल्स फोर्टिफाइड राइस सप्लाई। हाँ, जो मैंने बताया था आपको, तो नेपाल की जो राइस सप्लाई उसे फोर्टिफाई करने के लिए, चेन टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, और पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, फूड सिक्योरिटी के लिए की फोकस एरियाज, प्रोक्योरमेंट प्रोसेसेस, डिजिटल डेटा सिस्टम फॉर एफिशिएंट मैनेजमेंट। आपको ये याद रखना है कि इंडिया ने अभी जो है यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ एक वो प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है जो इम्प्रूव करेगा नेपाल की फोर्टिफाइड राइस सप्लाई चेन को। इंडिया यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ, ठीक है, कोलैबोरेट कर रहा है टू इम्प्रूव नेपाल फोर्टिफाइड राइस चेन सप्लाई। क्लियर है ना? फिर देख लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट न्यूज़ जो है हमारे पास वो है BSNL एंड NRL साइंड ए MOU टू डिप्लॉय इंडियाज़ फर्स्ट 5G कैप्टिव नॉन पब्लिक नेटवर्क फॉर द रिफाइनरी सेक्टर। तो BSNL और NRL की फुल फॉर्म क्या है? नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, ठीक। तो BSNL भारत संचार नगर लिमिटेड और निगम लिमिटेड है भारत संचार, एंड NRL नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, इन दोनों ने मिल के MOU साइन किया, ठीक, और डिप्लॉय किया इंडिया का पहला 5G कैप्टिव नॉन पब्लिक नेटवर्क CNPN, ठीक, कैप्टिव नॉन पब्लिक नेटवर्क फॉर द रिफाइनरी सेक्टर। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि रिफाइनरी सेक्टर के लिए किन 2 कंपनियों ने मिल के इंडिया का पहला 5G CNPN कैप्टिव नॉन पब्लिक नेटवर्क लॉन्च किया है, ठीक। तो आप क्या कहोगे? BSNL और NRL, ठीक। और देख लेते हैं आगे, साइंड इन अगस्त 2025 में ये MOU साइन की गई थी। द कोलैबोरेशन एम्स टू इंटीग्रेट इंडस्ट्री 4.0 टेक्नोलॉजीज लाइक AI, IoT एंड वर्चुअल रियलिटी फॉर इम्प्रूव्ड इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस। तो जो ये कोलैबोरेशन की गई है इसका एम है टू इंटीग्रेट इंडस्ट्री 4.0 टेक्नोलॉजीज लाइक AI, IoT, वर्चुअल रियलिटी फॉर इम्प्रूव्ड इंडस्ट्रियल ऑपरेशन। तो जो इंडस्ट्री के ऑपरेशंस होते हैं उन्हें और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए AI, IoT समझते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वर्चुअल रियलिटी, इन सारी टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया जाएगा। साइबर सिक्योरिटी के लिए भी, वर्क फोर्स ट्रेनिंग के लिए भी, सर्विंग एज ए मॉडल फॉर अदर इंडस्ट्रीज, ठीक। तो पर्पस क्या है इसका? द एग्रीमेंट फोकसेस ऑन एस्टेब्लिशिंग ए प्राइवेट 5G नेटवर्क। तो प्राइवेट 5G नेटवर्क के लिए जो है इस्टेब्लिश करने के लिए ये MOU साइन की गई है, और मॉडर्नाइज नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ऑपरेशंस, ठीक। क्योंकि देखिए वो यही तो कह रहे हैं रिफाइनरी सेक्टर के लिए,
तो इसी को तो होगा फ़ायदा। टेक्नोलॉजीज़ कौन सी? द नेटवर्क विल यूज़ इंडस्ट्री 4.0 टेक्नोलॉजी, तो इंडस्ट्री की 4.0 टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की जाएंगी, इंक्लूडिंग 5G, डिजिटल ट्विन्स, ऑगमेंटेड और वर्चुअल रियलिटी एंड द इंटरनेट ऑफ थिंग्स। क्लियर। बेनिफिट्स क्या होंगे? एक्सपेक्टेड आउटकम्स इंक्लूड रियल टाइम मॉनिटरिंग, ऑटोमेशन, एडवांस्ड वर्कफोर्स ट्रेनिंग। आपको बस ये याद रखना है कि रिफाइनरी सेक्टर के लिए अभी जो है इंडिया का पहला 5G CNPN लॉन्च किया गया है, कैप्टिव नॉन पब्लिक नेटवर्क। ठीक, ये किसने किसने मिलकर लॉन्च किया? BSNL और NRL ने रिफाइनरी सेक्टर के लिए। क्लियर, बस ये याद रखना है। अगस्त 2025 में किया गया है। इंडस्ट्री 4.0 टेक्नोलॉजीज यूज़ हो रही हैं। क्लियर। फिर देखते हैं अपने लोग नेक्स्ट। BSNL हैज़ पार्टनर्ड विद नोकिया, एरिक्सन, क्वालकॉम एंड सिस्को। देखो मैंने ये क्वेश्चन बनाया था ना मॉक में, तो ये क्वेश्चन अब आया है जाके। देखिए BSNL ने पार्टनरशिप करी है नोकिया के साथ, एरिक्सन के साथ, क्वालकॉम के साथ और सिस्को के साथ टू लॉन्च ए न्यू डिजिटल स्किलिंग इनिशिएटिव फोकस्ड ऑन 5G, AI एंड मशीन लर्निंग, नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी। तो आपको याद रखना है कि BSNL जो है ना, उसने पार्टनरशिप करी नोकिया के साथ, एरिक्सन के साथ, क्वालकॉम के साथ, सिस्को के साथ मिलके टू लॉन्च ए न्यू डिजिटल स्किलिंग इनिशिएटिव। ठीक, तो एक डिजिटल स्किलिंग इनिशिएटिव लॉन्च किया है जो कि फोकस कर रहा है 5G पे, AI पे और मशीन लर्निंग पे, नेटवर्किंग पे और साइबर सिक्योरिटी पे। क्लियर। दिस कोलेब्रेशन, ये जो कोलेब्रेशन है ना, इसमें इन्वॉल्व क्या क्या है? इन्वॉल्व्स ट्रेनिंग इनिशिएटिव्स। ठीक, तो इसमें ट्रेनिंग इनिशिएटिव्स हैं कहाँ? BSNL एपेक्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो BSNL का एक जो सबसे बढ़िया इंस्टीट्यूट है, द भारत रत्न भीमराव अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेलीकॉम ट्रेनिंग, वहाँ जबलपुर में। ठीक है, तो ये इन्वॉल्व है इसमें। द गोल इज़ टू एक्सेलरेट इंडियाज डिजिटल इन्फॉर्मेशन एंड क्रिएट ए फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स बाय प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज्ड कंटेंट, ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन। तो इसका गोल जो है वो यही है कि एक्सेलरेट करने को इंडिया का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड क्रिएट ए फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स। ठीक, आपको ये याद रखना है कि BSNL ने पार्टनरशिप करी है नोकिया, एरिक्सन, क्वालकॉम एंड सिस्को के साथ डिजिटल स्किलिंग इनिशिएटिव के लिए, और ये फोकस किस पे? 5G, AI, मशीन लर्निंग, नेटवर्किंग, साइबर सिक्योरिटी पे, और इसमें इन्वॉल्व कर रखा है भारत रत्न भीमराव अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेलीकॉम ट्रेनिंग, जो कि जबलपुर में है। क्लियर। फिर देखते हैं नेक्स्ट। द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव द कंस्ट्रक्शन ऑफ PM एकता माल्स। ठीक, तो इसने अप्रूव कर दिया है कंस्ट्रक्शन किसका? PM एकता माल्स का। कहाँ? 27 स्टेट्स में, टू प्रमोट 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट, जियोग्राफिकल इंडिकेशन एंड लोकल हैंडीक्राफ्ट। ठीक, तो यूनियन गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया कंस्ट्रक्शन किसका? PM एकता मॉल्स का। कहाँ? 27 स्टेट्स में। किस चीज़ को प्रमोट करने के लिए? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को, GI को एंड लोकल हैंडीक्राफ्ट्स को। दीज मॉल्स फंडेड अंडर द स्कीम ऑफ स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ये जो मॉल हैं वो किस स्कीम के अंतर्गत फंडेड किए जाएंगे? सास्की। ठीक है, SASCI। और इस स्कीम का पूरा नाम क्या है? स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। क्लियर है ना? तो जब PM एकता मॉल्स है 27 स्टेट्स में, इनमें जो फंड मिल रहा है वो किससे मिल रहा है? कौन सी स्कीम के थ्रू? सास्की, स्पेशल असिस्टेंट स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ठीक, एम टू प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म फॉर लोकल आर्टिशंस। तो जो लोकल आर्टिशंस हैं, क्राफ्ट्समैन हैं, उन्हें अपने प्रोडक्ट्स सेल करने के लिए। ठीक है, ए टोटल ऑफ 5000 करोड़, तो 5000 करोड़ रुपए एलोकेटेड किए गए इस इनिशिएटिव के लिए 2023-24 में। ठीक, ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा, टू प्रोवाइड ए यूनिफाइड रिटेल एंड कल्चरल स्पेस फॉर लोकल प्रोडक्ट्स, एनहेंस्ड मार्केट लिंकेजेस एंड बूस्ट द विजिबिलिटी ऑफ आर्टिशंस एंड क्राफ्टमैन अक्रॉस द कंट्री। तो कह सकते हो कि आर्टिशंस और क्राफ्टमैन जो हैं पूरे कंट्री में, उनकी विजिबिलिटी के बढ़ाने के लिए, उन्हें बढ़ावा देने के लिए ये जो है इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। फंडिंग कितने की है? 5000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं अंडर द सास्की स्कीम 2024 फॉर सेटिंग अप दीज मॉल्स। ठीक है, तो ये जो मॉल्स हैं उन्हें फंडिंग करी गई है सास्की स्कीम के थ्रू, जो कि मैंने बताया ना ऊपर, स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ठीक, 27 स्टेट्स में ये मॉल बनेंगे, PM एकता मॉल। ठीक, तो पूछा जाए अगर PM एकता मॉल्स किस स्कीम के थ्रू बन रहे हैं? सास्की स्कीम। और इसमें टोटल कितना आउटले है? 5000 करोड़ रुपए का। क्लियर। फिर देख लेते हैं अपने लोग नेक्स्ट। द कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ 700 मेगावाट टैटो सेकेंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन श्री योमी डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 8146.21 करोड़। तो कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया कंस्ट्रक्शन किसका? 700 मेगावाट टैटो सेकेंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ठीक है, इन द श्री योमी डिस्ट्रिक्ट,
किसमें? शी योमी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। शी योमी डिस्ट्रिक्ट कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। तो ऐसे पूछ सकते हैं कि ये जो 700 मेगावाट का टैटो सेकंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो किस डिस्ट्रिक्ट में कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है? तो आप याद रखिएगा शी योमी डिस्ट्रिक्ट है, अरुणाचल प्रदेश का है, और इसमें टोटल आउटले कितना है? 8146.21 करोड़ का। द प्रोजेक्ट विल जनरेट 2738.06 मीट्रिक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, जो भी उनकी यूनिट हो, ठीक है। आप ये याद रखिएगा कि 2738.06 यूनिट है इलेक्ट्रिसिटी एक एनुअल में, एक साल में, प्रोवाइड पावर टू द स्टेट एंड हेल्प बैलेंस द नेशनल ग्रिड। इट विल ऑल्सो बेनिफिट द लोकल एरिया थ्रू एम्प्लॉयमेंट, और ये एम्प्लॉयमेंट जो होगा वहाँ पर लोकल एरिया वो भी बढ़ावा मिलेगा उससे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और 12% फ्री पावर, ठीक। प्रोजेक्ट नेम क्या है? याद रखिएगा प्रोजेक्ट का नाम क्या है? टैटो सेकंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। कैपेसिटी कितनी है? 700 मेगावाट की, मतलब कि 175 मेगावाट के 4 होंगे। और लोकेशन शी योमी डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश। अप्रूव्ड इन्वेस्टमेंट कितना है? 8146.21 करोड़ रुपए। क्लियर? कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। प्रोजेक्ट का नाम क्या है? टैटो सेकंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। कैपेसिटी कितनी है? 700 मेगावाट, 175 मेगावाट का 4। लोकेशन शी योमी डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश। और इन्वेस्टमेंट कितना लग रहा है? 8146.21 करोड़ रुपए। क्लियर है? और फिर देखते हैं अपने लोग नेक्स्ट। तो नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो है हमारे पास, द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए न्यू कामधेनु वेटरनरी कॉलेज एट हिम्मतनगर, गुजरात। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसने अप्रूव कर दिया है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू कामधेनु वेटरनरी कॉलेज। तो नया कामधेनु वेटरनरी कॉलेज हिम्मतनगर, गुजरात में उसने अप्रूव कर दिया है। द अप्रूवल वाज ग्रांटेड आफ्टर इंस्पेक्शन एंड रिव्यू बाय द वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो जो वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया है VCI, उसने इंस्पेक्शन किया, रिव्यू किया, उसके बाद उन्होंने अप्रूवल दे दिया। इट इज़ द 5th वेटरनरी कॉलेज इन द स्टेट। तो अगर पूछा जाए कि गुजरात में अभी रिसेंटली कौन से नंबर का वेटरनरी कॉलेज अप्रूव हुआ है, तो आप क्या कहोगे? 5th वेटरनरी कॉलेज ज्वाइनिंग एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस। तो अभी जो है आनंद में है, नवसरी में है, जूनागढ़ में है, दंतीवाड़ा में है, 4 जगहों पे है, लेकिन 5वां जो है वो अप्रूव हो गया है, ठीक। और इसका नाम क्या है? हिम्मतनगर में है, ठीक है, हिम्मतनगर में। बस ये याद रखिएगा कामधेनु, ठीक। 5वें का नाम क्या है? कामधेनु वेटरनरी कॉलेज एट हिम्मतनगर, ठीक। लोकेशन राजपुर नवा, हिम्मतनगर डिस्ट्रिक्ट, सबरकांठा, गुजरात। एडमिशन बिगेन इन सितंबर 2025 फॉर द 2025-26 एकेडमिक ईयर। सीट्स ऑफर्स 80 सीट्स, 80 सीटें होंगी बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस के लिए एंड एनिमल हस्बेंड्री डिग्री प्रोग्राम के लिए, ठीक है। तो ये नया कॉलेज कहाँ है? हिम्मतनगर, गुजरात में हुआ है, कामधेनु नाम से। 5th है ये। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, और अगर आप नए हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और क्योंकि फिर जो है IPS क्लर्क का मॉक भी फिर मैं जल्दी से जल्दी लेकर आऊँ। फिलहाल नेक्स्ट न्यूज़ है इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव। तो इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जो है उन्होंने अनाउंस कर दिया है गवर्नमेंट विल इस्टेब्लिश ओवर 500 डेटा लैब्स नेशन वाइड, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है वो इस्टेब्लिश करेगी 500 डेटा लैब्स, कहाँ? पूरे देश में, एज पार्ट ऑफ द इंडिया AI मिशन। किस मिशन के अंतर्गत? इंडिया AI मिशन के अंतर्गत। ये किसने बताया है? इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर, ठीक। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने अनाउंस किया है कि गवर्नमेंट जो है वो 500 डेटा लैब्स नेशन वाइड इस्टेब्लिश करेगी। किसके अंतर्गत? इंडिया AI मिशन। अनाउंसिंग ए प्री इवेंट ऑफ द AI इम्पैक्ट समिट 2026। तो अनाउंस किया इन्होंने प्री इवेंट किसका? AI इम्पैक्ट समिट 2026 का। 8 न्यू कंपनीज हैव बीन चूजन। तो 8 नई कंपनी चूज़ की गई हैं, इंक्लूडिंग टेक महिंद्रा, फ्रैक्टल एनालिटिक्स, भारत जैन एंड IIT बॉम्बे कंसोर्टियम टू डेवलप लार्ज लैंग्वेज मॉडल। क्या डेवलप करने के लिए? लार्ज लैंग्वेज मॉडल डेवलप करने के लिए। द गवर्नमेंट हैज़ अलॉटेड 988.6 करोड़ रुपीज़ अंडर द इंडिया AI मिशन फॉर द कंसोर्टियम हेडेड बाई IIT बॉम्बे टू डेवलप ए लार्ज लैंग्वेज मॉडल विद 1 ट्रिलियन पैरामीटर्स। अब देखो ध्यान से समझ लेना कि जो अश्विनी वैष्णव है, उन्होंने जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है, उन्होंने अभी जो है ये अनाउंस कर दिया कि 500 डेटा लैब्स नेशन वाइड बनाई जाएंगी। किसके मिशन के अंतर्गत? इंडिया AI मिशन के अंतर्गत, ठीक है। और ये अनाउंस किया है प्री इवेंट जो था AI इम्पैक्ट समिट 2026, उसमें 8 कंपनीज होंगी, ठीक। और आपको ये याद रखना है
कि इसमें जो टोटल एलोकेशन है वो अमाउंट कितने का है, 988.6 करोड़ रुपीज़ का। किस मिशन के अंतर्गत, इंडिया एआई मिशन के अंतर्गत। और जो फॉर द कंसोर्टियम हेडेड, और हाँ जो कंसोर्टियम जो हेड किया जाएगा आईटी बॉम्बे के द्वारा, जिसमें डेवलप किया जाएगा लार्ज लैंग्वेज मॉडल विद 1 ट्रिलियन पैरामीटर्स, उसमें जो टोटल एलोकेशन है वो कितना है, 988.6 करोड़ रुपीज़ का। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि ये जो 8 न्यू कंपनीज हैं इसमें, ठीक, और अश्विनी वैष्णव जो हैं उन्होंने ये अनाउंस किया है, और 500 डेटा लैब्स बनाई जाएंगी इंडिया एआई मिशन के अंतर्गत। ठीक है, फिर देखते हैं अपने लोग नेक्स्ट। द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री लॉन्च द श्रेष्ठ इंडेक्स। तो अगर पूछा जाए कि श्रेष्ठ इंडेक्स किसने लॉन्च किया, तो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री, जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, हेल्थ मिनिस्टर है कौन, ये बताइए कमेंट करके। और टू एसेस एंड इम्प्रूव स्टेट ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम अक्रॉस इंडिया, तो हेल्थ मिनिस्टर जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसने लॉन्च किया श्रेष्ठ इंडेक्स, और इसकी फुल फॉर्म क्या है, स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सलेंस इंडेक्स। ठीक, टू एसेस, एक मिनट, तो ये जो श्रेष्ठ इंडेक्स है इसकी फुल फॉर्म क्या है, स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स। ठीक, हेल्थ मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, याद रहेगा आपको, हेल्थ रेगुलेटरी से। और इसमें जो है टू एसेस एंड इम्प्रूव स्टेट ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम, तो ये जो एसेस करेंगे एंड इम्प्रूव भी करेंगे किसको, स्टेट ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम को। ठीक है, तो ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम जो है स्टेट का, उसे एसेस करेंगे और इम्प्रूव करेंगे पूरे इंडिया में। द इंडेक्स यूजेस ए डेटा ड्रिवन फ्रेमवर्क। ठीक है, तो ये डेटा ड्रिवन फ्रेमवर्क को यूज़ करेगा टू एवेल्युएट स्टेट्स ऑन पैरामीटर्स लाइक ह्यूमन रिसोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइसेंसिंग एंड सर्विलांस विद द गोल ऑफ इंश्योरिंग ड्रग सेफ्टी, तो ड्रग सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए। ठीक है, और उसकी क्वालिटी को। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू बेंचमार्क एंड स्ट्रेंथन द ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम, तो जो हर स्टेट है उसमें जो है वो मजबूत करने की कोशिश करेंगे ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम को। ठीक है, यूटीज में भी। और ये लॉन्च किसके द्वारा, आपको बस ये याद रखना है कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने श्रेष्ठ इंडेक्स लॉन्च किया है, और ये जो है ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम को जो है एसेस करेंगे और उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे हर स्टेट और यूटी में। लॉन्च किया गया हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा, आपको बस ये याद रखना, इम्प्लीमेंटेड बाय सेंट्रल। हाँ, ये पूछ सकते हैं कि ये श्रेष्ठ इंडेक्स जो है किसके द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया, तो आप क्या कहोगे, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, CDSCO। क्लियर है, फिर देख लेते हैं अपने लोग नेक्स्ट। माई भारत एंड सोल, सोल की फुल फॉर्म क्या, स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप फाउंडेशन। क्लियर है, तो आपको याद रखना है इसकी फुल फॉर्म भी, सोल की, स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप फाउंडेशन। ठीक, तो माई भारत एंड सोल हैव जॉइंड हैंड्स टू ट्रेन 1 लाख यूथ लीडर्स। ठीक, तो माई भारत और सोल जो है उन्होंने हैंड ज्वाइन कर लिए, या फिर कह सकते हो पार्टनरशिप कर ली है, टू ट्रेन 1 लाख यूथ लीडर्स, 1 लाख यूथ लीडर्स को ट्रेन करने के लिए इंडिया में ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर्स, कितने, 3 सालों में अगले। दिस कोलैबोरेशन विल फोकस ऑन डेवलपिंग स्किल्स इन एरियाज लाइक गवर्नेंस, public policy, social entrepreneurship and digital literacy through programs, workshops and other activities aiming to empower young people for nation building। तो ये जो कोलैबोरेशन है ये फोकस किस पे करेगी, डिजिटल स्किल्स पे। ठीक, गवर्नेंस पे, पब्लिक पॉलिसी पे, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप एंड डिजिटल लिटरेसी थ्रू प्रोग्राम्स, वर्कशॉप्स एंड अदर एक्टिविटीज़। अब ये नीचे मैंने ऑब्जेक्टिव लिख दिया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख दिए हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू क्रिएट ओवर 1 लाख यूथ लीडर्स, ठीक, फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स। तो ये जो है नए 1 लाख यूथ लीडर्स को बनाने के लिए हो रहा है कौन सा जो है इनिशिएटिव, जो कि इन दोनों ने मिलके, माई भारत और सोल जो मिलके बना रहे हैं। ठीक है, और ये 1 लाख लोगों को ट्रेन करेंगे, रूरल से, अर्बन से, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ से। ट्रेनिंग फोकस, द पार्टनरशिप विल कवर सेवरल की एरियाज़, तो ये कई एरियाज़ हैं जिन पर ये ट्रेनिंग देंगे। गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, डिजिटल एंड फाइनेंशियल लिटरेसी, फॉरेन पॉलिसी एंड कम्युनिकेशन। ठीक, कौन ये मिलकर लॉन्च कर रहे हैं, माई भारत और सोल मिलके। 1 लाख यूथ लीडर्स ये ट्रेन करेंगे अगले 3 साल में, याद रखिएगा, माई भारत और सोल। फिर देख लेते हैं अपने लोग नेक्स्ट। माधुरी दीक्षित वाज अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ उड़ीसाज हैंडलूम इंडस्ट्री। तो याद रखिए कि माधुरी दीक्षित जो है उन्हें अपॉइंट कर दिया गया ब्रांड एम्बेसडर किसका, उड़ीसा की हैंडलूम इंडस्ट्री का। द उड़ीसा गवर्नमेंट अनाउंस्ड द अपॉइंटमेंट
उड़ीसा गवर्नमेंट जो उसने अनाउंस कर दिया अपॉइंटमेंट टू प्रमोट द स्टेट्स हैंडलूम प्रोडक्ट्स एंड सपोर्ट द वीवर्स। तो जो है वो कह सकते हो कि प्रमोट करेंगे स्टेट के हैंडलूम प्रोडक्ट्स को और सपोर्ट करेंगे वीवर्स को। रोल, शी इज़ द ब्रांड एम्बेसडर फॉर हैंडलूम इंडस्ट्री। अनाउंसमेंट, द अपॉइंटमेंट वाज मेड बाय चीफ मिनिस्टर। तो जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं मोहन चरण मांझी, उन्होंने ये अनाउंस किया है एट द लॉन्च ऑफ एकता इनिशिएटिव फॉर नेशनल हैंडलूम्स डे। क्लियर। तो आपको ये याद रखना है कि माधुरी दीक्षित जो है उन्हें ब्रांड एम्बेसडर बना दिया उड़ीसा हैंडलूम इंडस्ट्री का। और ये जो है अनाउंसमेंट किसने करी है? चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी जी ने। क्लियर है ना? और फिर देख लेते हैं अपने लोग नेक्स्ट। तो नेक्स्ट न्यूज़ जो है उससे भी मैंने मॉक में क्वेश्चन बनाया था। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द रीडेवलपमेंट ऑफ माता जानकी टेम्पल एट पनौरा धाम इन सीतामढ़ी बिहार। तो अमित शाह जी जो हैं होम मिनिस्टर, उन्होंने आधारशिला रखी है किसकी? रीडेवलपमेंट। ठीक है, फिर से एक मंदिर है उसे रीडेवलप किया जा रहा है। और माता जानकी टेम्पल कहाँ? पनौरा धाम, सीतामढ़ी बिहार में। ठीक है। और पनौरा धाम इज़ वाइडली बिलीव टू बी द बर्थ प्लेस ऑफ गॉडेस सीता। और ये जो है ना माँ सीता का जन्म स्थान भी माना जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है। सीतामढ़ी बिहार में फिर से रीडेवलप करा रहे हैं टेम्पल को। द प्रोजेक्ट विच इज़ पार्ट ऑफ प्रसाद स्कीम। तो ये जो रीडेवलपमेंट किया जा रहा है माता जानकी टेम्पल का पनौरा धाम सीतामढ़ी बिहार में, ये किस स्कीम का पार्ट है? प्रसाद स्कीम, पिलग्रिमेज रेजुवनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव। ठीक, प्रसाद स्कीम किसका? माता जानकी टेम्पल। ठीक, हैज़ ए सैंक्शन बजट ऑफ ओवर 882 करोड़ रुपीज़। ठीक, तो ये 106 मिलियन, अगर डॉलर में बात करें तो 106 मिलियन है, अगर रुपीज़ में बात करें तो ये 882 करोड़ रुपए बन रहा है फॉर द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ द टेम्पल कॉम्प्लेक्स। ठीक, इसके द न्यू टेम्पल कॉम्प्लेक्स विल बी बिल्ड ओवर एन एरिया ऑफ मोर देन 67 एकर्स। तो ये लगभग 67 एकड़ से ज़्यादा के एरिया में बनाया जाएगा। डिज़ाइन, द न्यू स्ट्रक्चर विल बी कंस्ट्रक्टेड इन द ट्रेडिशनल नागरा एंड सोलंकी स्टाइल। याद रखिएगा, नागरा और सोलंकी स्टाइल में बनाया जाएगा, क्योंकि जो राम मंदिर जब बना था ना तब भी स्टेट बैंक में क्वेश्चन आया था कि ये जो टेम्पल है ये किस स्टाइल में है। तो आप याद रखिएगा कि ये जो माता जानकी वाला टेम्पल है जो कि पनौरा धाम में बनाया जा रहा है सीतामढ़ी बिहार में, ये नागरा और सोलंकी स्टाइल में बनाया जा रहा है ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर। क्लियर। विद द ओवरऑल डिज़ाइन इंस्पायर्ड बाय ग्रैंड्योर ऑफ राम टेम्पल इन अयोध्या। देखो है राम टेम्पल अयोध्या से जो है इंस्पायर्ड है ये। तो ध्यान रखिएगा, टोटल कॉस्ट कितना है आउटले? 882 करोड़ रुपए, या फिर डॉलर में 106 मिलियन डॉलर। और प्रसाद स्कीम का पार्ट है ये माता जानकी टेम्पल जो रीडेवलप किया जा रहा है, बिहार में बनाया जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, फिर देख लेते हैं अपने लोग नेक्स्ट। द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी NHA एंड CDEC। ठीक, तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी एंड CDEC लॉन्च्ड ई सुश्रुत @ क्लिनिक। ठीक, तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी और CDEC इन दोनों ने मिल के ई सुश्रुत @ क्लिनिक जो है वो लॉन्च किया है। प्रोवाइड स्मॉल एंड मीडियम क्लिनिक्स। ठीक, तो ये स्मॉल और मीडियम क्लिनिक्स प्रोवाइड करा रहे हैं विद ए सिंप्लीफाइड क्लाउड बेस्ड एंड अफोर्डेबल हॉस्पिटल मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक, तो अफोर्डेबल HMIs प्रोवाइड करा रहे हैं। दिस प्लेटफॉर्म इज डिजाइन टू हेल्प क्लिनिक्स डिजिटाइज पेशेंट रिकॉर्ड्स, मैनेज टेलीमेडिसिन एंड स्ट्रीमलाइन ऑपरेशंस, ऑल वाइल बीइंग इनेबल्ड बाय द आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। और ये सब किसके द्वारा इनेबल किया जाएगा? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के द्वारा। टू प्रमोट डिजिटल इंटरऑपरेबिलिटी एंड एफिशिएंसी इन इंडियाज हेल्थ केयर सिस्टम। आपको देखो बस इतना याद रखना है कि जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है वो और CDEC इन दोनों ने मिलके लॉन्च किया है ई सुश्रुत क्लिनिक। आपको बस इतना याद रखना है। ठीक है, और ये इसके थ्रू जो है HMIs जो है अफोर्डेबल हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ये डेवलप किया है। आपसे अगर पूछा जाए कि ई सुश्रुत @ क्लिनिक किसने लॉन्च किया है, तो NHA और CDEC। ठीक, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी और CDEC ने मिलकर लॉन्च किया है ई सुश्रुत क्लिनिक। क्लियर है? फिर देख लेते हैं अपने लोग नेक्स्ट हमारे पास NHAI हैज़ सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड द फास्टैग एनुअल पास अक्रॉस द कंट्री। ये भी मैंने मॉक में दिया था। तो NHAI हैज़ सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड द फास्टैग एनुअल पास अक्रॉस द कंट्री। तो NHAI जो है उसने सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर दिया फास्टैग स्टार्टिंग ऑन 15 अगस्त 2025। ये कब से स्टार्ट हो रहा है? 15 अगस्त 2025 से। द पास अलाउज द फॉर अनलिमिटेड टोल फ्री क्रॉसिंग्स ऑन नेशनल हाईवेज एंड एक्सप्रेसवेज फॉर ए ईयर। तो ये जो है पास के थ्रू आप एक साल जो है
जा सकते हो, ठीक है, एक्सप्रेस वेज के थ्रू, हाईवेज के थ्रू। और इसमें देख लेते हैं, हाँ, जो वन टाइम पेमेंट है वो कितने का है, $3000 का है। इट इज़ एप्लीकेबल फॉर ऑल नॉन कमर्शियल व्हीकल्स विद ए वैलिड फास्टैग, ठीक है। तो ये किस पर एप्लीकेबल होगा, नॉन कमर्शियल व्हीकल्स पे। अब देख लेते हैं नीचे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, लॉन्च डेट 15 अगस्त 2025। अगर पूछा जाए कि ये NHAI के पास की जो फास्टैग एनुअल पास है उसकी लॉन्च डेट क्या है, तो 15 अगस्त 2025। कॉस्ट कितना है, वन टाइम पेमेंट कितने का, $3000 का। वैलिडिटी कितने की है, 1 साल की है, या फिर अप टू 200 टोल प्लाजा क्रॉसिंग्स, ठीक है, अप टू 200 टोल प्लाजा क्रॉसिंग्स की है। एप्लीकेबिलिटी फॉर ऑल नॉन कमर्शियल व्हीकल्स विद ए वैलिड फास्ट टैग ऑन नेशनल हाईवेज एंड एक्सप्रेसवेज अप्रॉक्सीमेटली 1150 टोल प्लाजा नेशन वाइड। क्लियर है। तो जो इसमें एप्लीकेबिलिटी, नॉन कमर्शियल व्हीकल जितने भी हैं विद ए वैलिड फास्टैग वो सारे एप्लीकेबल होंगे। क्लियर, याद रखिएगा, लॉन्च डेट 15 अगस्त है 2025, कॉस्ट $3000 वन टाइम पेमेंट, और वैलिडिटी 1 साल या फिर 2000 टोल प्लाजा क्रॉसिंग। फिर देख लेते हैं अपने लोग नेक्स्ट। तो नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो है हमारे पास, द कैबिनेट अप्रूव्ड 4 न्यू सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स इन उड़ीसा, पंजाब एंड आंध्र प्रदेश। तो कैबिनेट जो है उसने अप्रूव कर दिए हैं 4 नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट, ठीक, कहाँ का, उड़ीसा में, पंजाब में और आंध्र प्रदेश में, विद ए कंबाइंड इन्वेस्टमेंट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 4600 करोड़। तो ये जो सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स हैं उनकी लागत कितनी है, 4600 करोड़ रुपए, ब्रिंगिंग द टोटल नंबर ऑफ अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स अंडर द इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन इज 10। और ये जो 4 नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट जो हैं इन्हें अब ऐड कर दिया जाए तो टोटल इंडिया में सेमीकंडक्टर मिशन कितने हो गए, 10, विद ए टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ अराउंड 1.6 लाख करोड़ अक्रॉस 6 स्टेट्स। और ये जो 10 मिशन है इनकी पूरी लागत कितनी है, 1.6 लाख करोड़, 6 स्टेट्स में है। दीज प्रोजेक्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू क्रिएट अबाउट 2034 स्किल्ड जॉब्स, और इनकी वजह से 2034 जॉब्स भी जो है वो है, एंड एम टू बूस्ट इंडियाज डोमेस्टिक चिप मेकिंग कैपेबिलिटीज़, और ये देश की चिप मेकिंग कैपेबिलिटी जो है उसे भी बढ़ाएंगे, ठीक। तो ध्यान रखिएगा कि कैबिनेट ने 4 नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिए हैं उड़ीसा, पंजाब और आंध्र प्रदेश में, और इनकी लागत है 4600 करोड़ रुपए। और अब ये जो 4 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स जो हैं इन्हें मिला के टोटल जो मिशन हो गए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन में, जो टोटल प्रोजेक्ट्स हो गए वो 10 हो गए, और उनकी जो टोटल लागत है वो कितनी है, 1.6 लाख करोड़, और इनकी वजह से 2034 स्किल्ड जॉब्स भी मिली हैं। अब देख लेते हैं लोकेशन वगैरह, प्रोजेक्ट्स एंड लोकेशंस। द 4 न्यू प्रोजेक्ट्स इंक्लूड फैसिलिटीज़ फ्रॉम SIC सैम 3D ग्लास सॉल्यूशंस, ठीक। तो 4 न्यू प्रोजेक्ट्स जो हैं इंक्लूड फैसिलिटीज़, तो ये अलग अलग कंपनीज हैं, SIC सैम, 3D ग्लास सॉल्यूशंस दोनों उड़ीसा में है, कॉन्टिनेंटल डिवाइस इंडिया लिमिटेड ये CDIL ये पंजाब में है, एंड एडवांस सिस्टम इन पैकेज टेक्नोलॉजीज़ ये कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, ठीक। तो यही तो बताए थे, उड़ीसा, पंजाब और आंध्र प्रदेश में। तो 2 हमारे जो हैं वो उड़ीसा में है, एक पंजाब में और एक आंध्र प्रदेश में है। क्लियर। इन्वेस्टमेंट एंड जॉब क्रिएशन, द न्यू प्रोजेक्ट्स रिक्वायर एन इन्वेस्टमेंट ऑफ अबाउट, हाँ, तो ये 4600 करोड़ रुपए लग रहे हैं, ये तो बता ही दिया है, और उसकी वजह से 2034 स्किल्ड जॉब्स भी पैदा होंगी। तो आपको याद रखना कि ये जो 4 नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं इंडिया ने, वो उसमें से 2 उड़ीसा में है, एक पंजाब में, एक आंध्र प्रदेश में, और टोटल लागत जो है वो कितनी, 4600 करोड़ रुपए की है। अगर आप टोटल इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की बात करें तो 10 हो चुके हैं, और उनके जो टोटल आउटले है वो 1.6 लाख करोड़ का है। क्लियर। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, NTPC लिमिटेड बिकेम द फर्स्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो NTPC पहली PSU बन गई है इन द पावर सेक्टर में, टू इम्प्लीमेंट ए कॉम्प्रहेंसिव बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लान। तो इम्प्लीमेंट करने वाली क्या, BCP, बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लान। तो ऐसे पूछा जाए कि BCP लॉन्च करने वाली पहली PSU कौन सी है पावर सेक्टर में, तो आप क्या कहोगे, NTPC, ठीक। तो NTPC लिमिटेड जो है वो पहली PSU बन गई है पावर सेक्टर में जिसने BCP लॉन्च किया है, बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लान, अलाइंड विद द इंटरनेशनल, जो कि अलाइन करता है किसके साथ, ISO 22301 2019, ठीक। तो NTPC पहली PSU बन गई है पावर सेक्टर में जिसने BCP अलाइंड है और विद द ISO 22301 2019। क्लियर। दिस मूव वाज मेड टू एनहेंस इट्स एबिलिटी टू इंश्योर अनइंटरप्टेड पावर जनरेशन, और ये इसकी जो एबिलिटी इंश्योर करने के लिए है अनइंटरप्टेड पावर जनरेशन के लिए, और सप्लाई
पावर अनफोर्सीन इवेंट्स सच एज नेचुरल डिजास्टर, साइबर अटैक्स और टेक्निकल फेलियर्स, इन सारी चीज़ों से बचने के लिए। ठीक, तो अगर पूछा जाए कि पहली कौन सी PSU है जिसने BCP अलाइंड विद ISO मिला है 22301 2019, तो आप क्या कहोगे? NTPC। क्लियर। फिर देख लेते हैं अपने लोग नेक्स्ट है यूनियन मिनिस्टर श्री राजीव रंजन सिंह, ललन सिंह भी बोलते हैं इन्हें, हु होल्ड्स द पोर्टफोलियो फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। तो जो मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज है राजीव रंजन सिंह, उन्होंने लॉन्च किया है सभा सार AI पावर टूल ऑन अगस्त 14, 2025 इन न्यू दिल्ली। तो ऐसे पूछ सकते हैं कि सभा सार AI पावर टूल किसने लॉन्च किया है, तो आप क्या कहोगे? राजीव रंजन सिंह या फिर ललन सिंह। ठीक है, और ये कौन है? मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज। ठीक, तो मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज राजीव रंजन सिंह जी ने ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है सभा सार AI पावर टूल है ये। सभा सार इज एन इनिशिएटिव डिजाइन टू स्ट्रेंथन लोकल गवर्नेंस एंड एनहेंस एफिशिएंसी बाय यूजिंग AI। हाँ, तो AI का यूज़ करके गवर्नेंस को एनहेंस करने के लिए ये एक टूल है, AI टूल। ठीक, किसने? राजीव रंजन सिंह जी ने लॉन्च किया है। क्लियर। फिर देख लेते हैं अपने लोग नेक्स्ट है हमारे पास यूनियन मिनिस्टर फॉर स्टील एंड हैवी इंडस्ट्रीज। ठीक, तो मिनिस्टर फॉर स्टील एंड हैवी इंडस्ट्रीज HD कुमार स्वामी जो है, उन्होंने लॉन्च किया है लोगो, ब्रोचर एंड वेबसाइट किसके लिए? भारत स्टील के लिए। ठीक, तो भारत स्टील इज द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील्स फ्लैगशिप इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कम एग्जीबिशन। तो ये भारत स्टील है क्या? मिनिस्ट्री ऑफ स्टील की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कम एग्जीबिशन है। ठीक, क्या? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कम एग्जीबिशन द ग्लोबल स्टील इकोसिस्टम। द लॉन्च टुक प्लेस ड्यूरिंग द वर्कशॉप फॉर द सेकेंडरी स्टील सेक्टर एट विज्ञान भवन। और ये जो लॉन्च है ये कहाँ पर हुआ है? विज्ञान भवन, न्यू दिल्ली में। याद रखेंगे। तो मिनिस्टर ऑफ स्टील एंड हैवी इंडस्ट्रीज जो है HD कुमार स्वामी, उन्होंने लॉन्च किया है ऑफिशियल लोगो, ब्रोचर और वेबसाइट किसके? भारत स्टील के लिए। और भारत स्टील है क्या? ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के फ्लैगशिप इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कम एग्जीबिशन है। क्या है? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कम एग्जीबिशन। ठीक, और ये जो लॉन्च हुआ है ये कहाँ हुआ है? विज्ञान भवन, न्यू दिल्ली में। क्लियर है। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट द GEM। ठीक, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस अचीव्ड ए ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू। ठीक, तो GEM जो है उसने अचीव करी है ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू GMV ऑफ 5.4 लाख करोड़ रुपीज़। ठीक है, किसमें? 2024-25 में। तो ऐसे पूछ सकते हैं कि GEM ने GMV कितने की अचीव करी है, तो आप क्या कहोगे? 5.4 लाख करोड़ की। कौन से सेशन में? 2024-25 फाइनेंशियल ईयर में, अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट फ्रॉम अगस्त 2025। ठीक, तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने अचीव करी है ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू 5.4 लाख करोड़ रुपए की 2024-25 में। और देख लेते हैं दिस माइलस्टोन वाज अनाउंस्ड बाय GEM's 9th फाउंडेशन डे एंड रिफ्लेक्ट्स इट्स ग्रोथ। हाँ, तो यही वो पूछेंगे कि GEM ने रिसेंटली कौन सा फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया, तो आपका होगा 9th। ठीक, और वो पूछेंगे कि इस दिन जो है GMV अचीव करी है GEM ने, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने, वो कितने की करी है, तो आप क्या कहोगे? 5.4 लाख करोड़ की। ठीक, तो ये तो था आपका सेशन पहला। अभी आपके 2 ऐसे और सेशन रह गए हैं। ठीक, तो आप लोग बने रहिए और अभी बहुत सारा कंटेंट आना है। अभी अक्टूबर की भी करंट अफेयर्स मैं बना रहा हूँ। ठीक, आ जाएगी जल्दी जल्दी। और अगर आपको बाय करना है तो आप व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, अदर वीडियोस पे देख लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।